अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको जैसा कि पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि कुछ ऐसे पहलू साथ साथ चल रहे होते हैं जिन पे अगर गौर से देख लिया जाए तो वो आपको जो ग्रेटर पिक्चर है उसकी तफसीलात और वो लेके किधर जा रही है वो बड़ी आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। अज़ाब और सवाब का नाम रोज़ बरोज़ आप सुनते भी हैं, बल्कि अब तो वो अज़ाब और सवाब आखिरत से छोड़ के अब वो इसी दुनिया में लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है कि जो फ़लाँ है उसका भी हमें हक़ हासिल है, जो ये करता है उसको जज़ा देने का और जो ये नहीं करता उसको सज़ा देने का, ये तकरीबन इंसानों ने अपने इख्तियार में ये लेना शुरू कर दिया हुआ है। एटलीस्ट कोशिश करते हैं। वो एक नौजवान किसी ज़माने में उन्होंने एक शेर लिख के तो चौधरी साहब को सुनाया, तो वो फिर हमें भी उनकी वसातत से पहुंचा कि खुदाई का दावा करो शौक़ से, मगर याद रखना खुदा और है। तो ये इंसानों के साथ तो ये सिलसिला लगा हुआ है कि जब वो एक लंबा अरसा उनको गुज़र जाता है पकड़ के बग़ैर और तादीब के बग़ैर और आसमानी सरजनश के बग़ैर, तो वो बहरहाल इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हैं वो हम ही हैं और इसमें किसी खित्ते और किसी तबके की कैद नहीं है। इसमें ये रवैया इंसान का बहैसियत इंसान होता है, रहता है और आइंदा भी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला का उसमें दोनों तरीक़ों से दखल देना और दखल को इस्टेब्लिश करके दिखाते रहना, ये इंसानियत की और इस ज़िंदगी में इंसानी वैल्यूज़ की बका के लिए इंतहाई नागुज़ीर होता है। पिछली दफ़ा जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप सादा से तरीके से देखते रहते हैं कि मुआशी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया जो है उसकी डिपेंडेंसी और उसका इस्तेहकाम और क़याम, ये दोनों मुआश के साथ बहुत बुरी तरह जुड़े हुए हों, तो उन दिनों में जिनको मुआश की मार पड़ रही हो, जो मुआशियात और इक़्तिसादियात के मैदान में बुरी तरह दूसरों के दस्ते निगर हों और फिर भी अपने दावे और बूस्टफुल क्लेम से भी बाज नहीं आ रहे, तो दो काम इकट्ठे साथ साथ चल रहे होते हैं। एक ये कि वो सुवरेनिटी और ख़ुद इरादियत और ख़ुद मुख्तारी की बातें करते हैं, जो सुनते हैं वो अपने पब्लिक में बयान भी कर देते हैं, लेकिन उसके असल जायके से ना ख़ुद आशना होते हैं, ना उनकी पब्लिक उस पे ट्यून होती है। किधर की कहानियाँ वहीं से पढ़ के इधर सुना दी, इससे काम नहीं चलता। मैंने यहाँ आने से पहले जो यूरोपियन लिटरेचर या बाज़ नावल्स में इन मुल्कों और यहाँ की सकाफ़त तहज़ीब उसको जो पढ़ा था, ठीक है, उससे भी एक फ़र्क पड़ता है, आपको पता चलता है, लेकिन वो जो हाथ लगा के देखने से और टचेबल रियलिटीज़ के तौर पर फ़ील करना और उन्हीं गलियों बाज़ारों में ख़ुद चल फिर के उनके रवैयों को देखना, उसमें और किसी किताब से किसी चीज़ को पढ़े हुए होने में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए जब ये सुवरेनिटी की बातें इधर से सुन के उधर सुना देना ये आसान है, लेकिन सुवरेनिटी मांगती क्या क्या कुछ है, वो उसमें ओनरशिप और अपने ज़ाती स्टेक्स और अपनी पर्सनली अटैचमेंट टू द सॉइल जो है वो किस हद तक ज़रूरी होती है। फिर आपके पास जो है वो दूसरे ऑप्शंस ख़त्म करके वाहिद ऑप्शन के तौर पर अपने आप को ये रखना कि ये हम हैं, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा खित्ता है, इसको हमने इस तरह बनाना है, यहाँ की पब्लिक से हमारे ये रिलेशंस हैं। ये बड़ी तफसीली चीज़ें होती हैं जो ऊपर जाके तो फिर नेशनलिज़म और फिर सोवरेनिटी और फिर गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की शक्ल इख्तियार करती हैं। वरना तो यही है ना कि कहते हैं चुल दे पीछे परदेस होता है, कि मतलब अगर आप अपने चूल्हे से उठ के किसी और के यहाँ भी चले जाएं तो आप समझें परदेस में चले गए हैं। तो वो हालत ही ऐसी होती है कि आपका जो सुना सुनाया तसव्वुर है वो उतना कारगर भी नहीं होता आपके कौमी कैरेक्टर को बनाने के लिए, और उसकी कोई अपनी ज़ाती लाइफ सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होती।
उसी के तहत मैंने पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी। अब इस दफ़ा एक दूसरा पहलू है जिसके ऊपर किसी को मतलब उन मानों में कोई तवज्जो नहीं है। एक मामूली बुखार के जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाए तो जिस वक्त आप डॉक्टर, तो वो आप कहते हैं कोई सियाना डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर, और फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ऐसे कंपाउंडर ही है और इसने वो बिठा के मतलब वो दवाइयाँ और टीके ठोकने के लिए दुकान को शटर लगा के बैठा हुआ है, तो आपका बस चले तो आप बिल्कुल नहीं जाते उसके पास। फिर इसी तरह अगर जब आपने कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवानी हो या कोई क्रॉनिकल डिजीज़ हो, उसका लंबा इलाज हो और गहरा मसला हो, तो उसमें आप उससे भी बेहतर ऑप्शन लेते हैं। फिर आम तौर पर आपको अपना बच्चे में स्कूल में जब बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो आप अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। अब इन सारी चीज़ों में इनकी जो लाइफ है या इनका जो असर है वो फ़र्द वाहिद पर है और एक शख्स की ज़िंदगी या उसकी सेहत या उसकी तालीम या उसकी माशरती रहन सहन तक उसका ताल्लुक़ है। फिर एक और चीज़ आप देखते हैं कि आप अपनी और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने जो रिलेटेड लोग हैं उनकी कंपनी के ऊपर आपकी नज़र होती है कि ये जिनमें उठना बैठना है, जिनके साथ साहब सलामत है, जो तबका है ये किस कैरेक्टर का है, इनके क्या एटिकेट्स हैं, ये किस तरह बिहेव करते हैं, मुश्किल का पड़ने पर ये इनका रवैया क्या होता है, अमन के दिनों में ये किस तरह की इनके यहाँ नशस्त बर्खास्त है, ये सारी चीज़ें आप नज़र में रखते हैं। लेकिन मज़हब आपके नज़दीक इंतहाई नागुज़ीर जुज़्व ला यनफ़क आपकी सोसाइटी का और आपकी ज़िंदगी का था, है, अभी भी रहेगा काफ़ी अर्सा। लेकिन उसका जो बागडोर है, उसकी जो फ़ैसला साजी है, उसमें जो आपको उसके करना कर डूज़ एंड डोंट्स जो बताने का इख्तियार है, वो आपने एक ऐसे आदमी के हाथ में पकड़ाया हुआ है जो एस्टेब्लिश्ड जाहिल है। आपको पता है उसकी तालीम भी नहीं है, आपको पता है उसकी तरबियत भी नहीं है, आपको पता है उसका माशी बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको पता है वो ज़रूरतमंदी के माहौल से निकल के आया। बल्कि पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, हमने भी वो देखी, छोटा सा क्लिप्स था। क्लिप में उसमें वो कोई मौलवी साहब थे, वो बड़े मेंबर पे बैठ के लहक लहक के लोगों को जैसे कहानी पे डाला होता है ना, तो फिर कहानी की जुज़ियात में जा जा के बता रहे थे कि इस तरह हमारे मदरसे में तो हमें डाल दिया गया था, लेकिन हमारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था और हमें रोटियां मांग के लानी पड़ती थी और मौलवी साहब वो इकट्ठा कर देते थे। वो एक मतलब, और फिर जिस तरह हमें यानी कुछ पता नहीं होता था कि हम क्या खा रहे हैं, मगर फिर हमें ख्वाहिश होती थी कि कोई एक चीज़ जो हो बनी हुई साफ़ सुथरी सी, वो हम ताज़ा बनी, हमें पता हो कि हम ये खा रहे हैं, तो वो हमें तब नसीब होता था जब हम किसी फौतगी पे जाते थे वहाँ इस्पारे पढ़ने के लिए। और वो जो कि खाना हमने अरसे के बाद खाया होता था और अच्छा लग रहा होता, तो वापसी पे मदरसे तक आते होते हम यही बहस कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि अब कोई और जल्दी मरे इनके घर में या इस गांव में, ताकि हमें फिर इस तरह का खाना नसीब हो। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, चिड़ियाँ दी मौत ते गंवारां दा हासा। तो आम आदमी की जो मौत है वो उस जो महरूम तबका है उसके लिए तो वो ईद है। अब ये जो वीडियो ज़ाहिर है मैंने तो नहीं वो अपलोड की, वो तो कहीं से आई है, तो आप सब ने अक्सर ने देख रखी है, वो कुछ ने मुझे भी भिजवाई। इस माहौल का जो परवुर्दा है उसकी ज़िंदगी के सारे जायके आपकी मौत से वाबस्ता हैं। उसकी जितनी सारी ज़िंदगी की महरूमियाँ थीं वो उसमें से आपको अजाब में डालने, आपको एक तड़पती हुई बेकरार हालत में आपको मुशाहिदा करके उसको लज्जत मिलती। ये जिन दिनों पिछले दिनों इंतहा पसंदों ने अपनी अखीर की हुई थी, तो वहाँ ये तक बताया जाता था कि इनकी प्रैक्टिस करवाने के लिए चूज़े लेके तो वो पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, इससे इनके अंदर से रहम ख़त्म होता है। तो जिस बंदे की ज़ाती ज़िंदगी जो है वो जिस वक़्त तक वो उस मकाम तक नहीं आया, ना उसको ढंग का कपड़ा नसीब हुआ, ना उसको खाना नसीब हुआ, ना उसको रहने की जगह नसीब हुई, और
वो देखता आया आपको महज़्ज़ब तरीके से आप उठते थे, अपने सहूलतों वाले घरों में रहते थे, आपके बच्चे पढ़ते थे, आपकी गाड़ियाँ, आपकी सारी सहूलतों को वो देखता रहा और ललचाई नज़रों से देखता रहा। उसको जिस वक्त आपने बशरियत के नाम पर और मज़हब के नाम पर उसके हाथ में पकड़ा दी अपनी बागडोर, और उसमें आपके जो साबिक सदर पाकिस्तान थे, जिन्होंने उस वक्त अमेरिका के हाथों में खेलते हुए और आपकी सोवरेनिटी को गिरवी रखते हुए और वेस्टेड इंटरेस्ट के ज़रिए आप में इस्लामाइजेशन, इस्लाम बिल्कुल और चीज़ है, इस्लामाइजेशन बिल्कुल और चीज़ है, उस पर वो आपके मुल्क को डाल के उसके नतीजे में उन्होंने उस इंतहाई महरूम और नोबडी को समबडी नहीं एवरीबडी बना के रख दिया। अब उसको चैलेंज कौन करे? पिछले दिनों दूसरी जो हैरान कुन और परेशान कुन सूरत हाल सामने आई वो ये कि जब वो एक मौलवी की वफ़ात हो गई जिसने 3 साल गलगला बर्पा किए रखा, तो जब उसका बेटा बन गया आगे से, तो वो कहता है ये उसको पिछले को तो मैं नहीं बनाया था और मैं उसका अफजल कादरी कहते हैं कि मैंने ही सारा कुछ किया और मैं ही सारा रूए रवा हूँ। और वो जब वो बैठ के तो यूँ टेक लगा के तो एक अच्छी उम्मत के मफाद के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। पहली तो बात ये है कि अपना सराय आलमगीर गुजरात की किसी मस्जिद में बैठ के तो आप वहाँ उम्मत के फ़ैसले कर रहे हैं। उम्मत के फ़ैसले तो आपका इमाम काबा नहीं करने की आप पोजीशन में रहा। मतलब आपकी मस्जिद अब काबा से ज़्यादा तो नहीं ना आपकी वो फॉलोइंग और आपके वो सारे बन गए। तो उम्मत के मफाद के निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ का फ़रीज़ा अदा करने को तो अब आपका इमाम काबा नहीं काबर रहा, तो आप सराय आलमगीर और गुजरात की मस्जिद में बैठ के उम्मत लेवल से कम पे आपको आप बात ही नहीं करते। और जो वो सामने बेशक वाले बैठे होते हैं बात बात पे बेशक जी बेशक सुभान अल्लाह, उन्होंने जो एक ने भी ये नहीं पूछा कि मौलवी साहब कितनी 3 सदियां गुजर गई हैं आपकी बेवकूफ़ी के ऊपर। आपने खुद कह रहे हैं कि वो इंतखाब मैंने किया था, जो इंतखाब आपने किया था पहले, चले उसकी अल्लाह ताला ने उसको संभाल लिया, वलेट लिया, लेकिन उसने तो 3 साल तक मुसीबत डाले रखी और आप लोगों को तो धरने दिलवाए भी जाते थे, आपको उठवाया भी जाता था, आपको पीछे से पकड़ के अंदर भी डाल दिया जाता था, आपको छोड़ भी दिया जाता था। तो आप एक इदारे या एक उसके जो मुक्तदर ताकत है उसकी उंगलियों पे नाचने वाले थे। आपका काम क्या है? उम्मत और उम्मत के मफादात और हमें जी खुदा ताला खात्मा बिल खैर करके हमें तौफीक दे कि हम आगे भी जो वो करें। वो सामने बैठे हैं जी, हम शायद वाकई वो सराय आलमगीर से और गुजरात से ही सारी उम्मत जो है वो उसके फैसले होने लगे। और अब वो कहते हैं ये मेरा हक है कि अब मैं बताऊंगा। किसी ने उनको पूछा कि आपने जो पहले किया था उसने कौन सा पानी दिया है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मुआशरत को, पाकिस्तान की तहजीब को? मेन स्ट्रीम मीडिया पे बदतरीन गालियाँ जो आप बंदा इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो आप ही का इंतखाब था। अब आप दूसरी दफ़ा फिर कहते हैं कि मैं इंतखाब करूँगा। तो वो रंजे को वारिस शाह की ज़ुबान में वो जो रास्ते में एक और छेड़ू भैंसों का चरवाहा टक्कर गया तो उसने कहा कि सुन्नत इब्राहिम दी वेख के भी चिखा विच नमरूद दी चढ़न लगो। मतलब पहले देख के भी कि हज़रत इब्राहिम के साथ क्या हुआ था तो तुम फिर उसमें आग में छलांग लगाने लगे। आपका अपनी कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि कराची में एक इंटरव्यू में उबैदुल्लाह अलीम साहब ने एक जुमला बोला कि एक दाढ़ी, एक टोपी, टखनों से ऊंची शलवार और एक किताब के मुसलसल विर्द का नाम इस्लाम रख ली है। आप तस्बीह घुमाते जाएं। पहले तो ये बात है, मैंने अहले इल्म से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पे गौर कर सकते हैं जिनको पता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमाइल तिरमिज़ी तो मैंने भी मुझे सादत हासिल है कि मैंने उसको 1-2 दफ़ा गौर से देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। और भी सीरत के ऊपर मुख्तलिफ मौक़े पर जहाँ जहाँ पे भी मौका मिलता है सुनने में, पढ़ने में, किताब को देखने में, सीरत ख़ातमुन नबीयीन या इससे पहले भी जो लिखने वाले हैं जिसका जो हिस्सा मेरी तौफ़ीक थी मैंने ज़रूर देखा है।
पता नहीं क्या बात है कि मेरी नज़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तस्बीह का जिक्र नहीं मिलता। ये जो उंगलियों में ऐसे ऐसे करते हैं ना वो दाने वाली, वो तस्बीह मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नज़र नहीं आती कि आपने ज़िंदगी में किसी मौके पे भी तस्बीह पकड़ी हो। है तो मुझे तस्लीम करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सरे दस्त मैं यही समझता हूँ एक दफ़ा भी तस्बीह का इस तस्बीह का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पे वो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर का विर्द या और दीगर इस तरह की तस्बीहात और विर्द और इन चीज़ों का इनकार नहीं। वो सबसे ज़्यादा वो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तार रखते थे और वो आदत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन ये जो तस्बीह है, ये जो बैठ के मतलब अपनी खूंडी के ऊपर ऐसे हाथ रख के तो उसके साथ साथ वो यूं यूं चला के दिखाते रहते हैं, वो शुरू होती है मौलवियों से और ख़त्म होती है जाके बेनज़ीर तक, और फिर जो भी जिसने भी ज़रा आगे सरबराही करनी हो उसने वो शो ऑफ की तस्बीह सबसे पहले उसने शो करनी है। एक तो अहले इल्म और अहले तहकीक से मेरी दरख्वास्त है कि अगर मैं गलती पर हूँ तो वो ज़रूर बताया जाए, मैं सारा आंखों पे, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तस्बीह की सनद मुझे नहीं मिलती। वो शो ऑफ का एक गैजेट है जो मैं समझता हूँ, और जिसने भी इनके सर के ऊपर सवारी करनी हो वो एक तस्बीह लेके आता है, एक ख़ास तरह की दाढ़ी और उसको पगड़ियाँ और अमामे, और अब वो आपके सर पे मुसल्लत हैं। उसके बाद वो झूठ बोलें और वो ऐसी तालीम दें जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से ना अखज़ की जा सकती हो, उसके डांडे वहाँ तक पहुँचते ही ना हो। चैलेंज कोई नहीं कर रहा उसको, और चैलेंज ना कर सकना ये अपनी ज़ात में अज़ाब है। कल मैंने जावेद चौधरी साहब का एक अरसा दराज से वो अपने प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कॉलम भी लिख रहे हैं, तो वो छोटी सी किसी ने मुझे वीडियो भेजी, तो वो जैसे वो अस्सलाम वालेकुम और करोड़ों दरूद के बाद फिर वो शुरू होते हैं अपने अंदाज में। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि जनाब पहले नंबर पर तो इस मुल्क को ये चाहिए कि इसमें अक़लियत नाम का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया, ये मैं उनका मफ़हूम बता रहा हूँ, और दूसरे नंबर पर यानी सब के हकूक़ बराबर हों और पाकिस्तान रियासत की नज़र में शहरी बराबर हों, ये कह के क्योंकि अब वो पूरी एक ओपनिंग देने लगे हैं। आगे कहते हैं इस मुल्क में सदर का, भारत में हर कोई सदर बन सकता है, मुसलमान सदर हो सकता है, तो पाकिस्तान में ईसाई, पारसी, सिख, हिंदू वो सदर नहीं बन सकता। अब यहाँ पर अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि ये आप जिम्मेदार हैं इस बात के। अभी आप भाषण देने बैठे हुए थे ना जावेद चौधरी साहब, लेकिन आपको ज़ाती तौर पर पता है कि इसकी वजह क्या थी। अहमदी के लिए ये सीटें बैन की गई थी, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप इतने खौफज़दा हैं कि जिस प्रोग्राम में आप पूरी कौम को अपसाइड डाउन करने की राह पे डालने के लिए बड़े इखलास से कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख ये 4 नाम याद रहे हैं। आपको अहमदी का नाम लेते हुए आपको अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, बल्कि आपको मौत पड़ती थी उस पर। अब आप अपने इस स्टेटस पे बैठ के पिछले 20-25 साल से मीडिया टाइकून के और अपने ज़ाती दफ्तर और F6 में पूरी वो एडवर्टाइजिंग कंपनियां बना के करोड़ों की एम्पायर खड़ी करके अभी भी आपको खौफ है कि मेरे मुंह से अहमदी ना निकल जाए। तो आम आदमी को कौन सा आप उलामा दे रहे हैं, और आम आदमी को क्या भाषण दे रहे हैं आप? अंग्रेजी में कहते हैं फिजिशियन हील दाई सेल्फ, हकीम साहब अपना इलाज करो। आप जिम्मेदार हैं सारे के सारे। आप अपना तायुश, आप अपनी फुटिंग के खौफ की वजह से आपको सारे नाम याद थे, आप अहमदियों का नाम आपको याद नहीं था। तो जिनको आप ये तलकीन करने के लिए तलकीन शाह बन के बैठे हुए हैं, उनका दिमाग ख़राब है कि वो अपनी चलते टुरे जाते टगे में सोटी मारन। आपके आंखें लग के तो वो
क्यों इस तरह का डिसीजन लेंगे? फिर इदारे में बैठे हों। अब वो एक ऐसी, मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था, नंबनेस, बेहिस्सी सोसाइटी की। अब वो बेहिस्सी वहाँ तक आ गई है कि पता है सबको कि अगर इस बात को थोड़ा आगे चलने दिया गया तो वहाँ तक तो ये आग आ चुकी है, अब कोई दिन जाता है कि ये पहुँची हमारे तक भी। लेकिन उनकी नंबनेस उनको अब इस हालत तक, कभी आपने सोते में अगर आपका कोई उज़्व सो जाए, बाजू या टांग, तो आप आंख खुल जाती है, दिमाग जाग जाता है। आप सबका तजर्बा है कि आपका अगर वो बाजू दाएं तरफ पड़ा है, आप उसको चाहते हैं कि उठा के इधर करें या 1 इंच भी हिलाएं, तो अभी तक चूँकि वो जागा नहीं है वहाँ पर, वो अभी दिमाग की कमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ होता, तो आप जहनी तौर पर उसको कमांड्स देते जाते हैं उसको, आप ये नहीं, आपको पता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा होता। इसलिए अब आपके रियासत के आज़ा वो आपकी जहनी और कल्बी और हिस्सियात की नंबनेस के ताबे वो ख़ुद भी बेहिस हो चुके हैं। अब आप उनको कुछ मतलब आप हुक्म देना नहीं चाहते, और अगर बाज़ दफ़ा देते हैं तो वो इतना नीमे दरून नीमे बरूं हाफ हार्टेड किस्म का होता है, उसको मानेगा कौन? नतीजतन अब जो जनाज़े निकलने शुरू हुआ है एक बड़े जनाजे के बाद, वो अब आपकी गवर्नेंस का, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का, आपकी रिट का, इन चीज़ों का अब दर्जा बदर्जा जनाजा निकलने का प्रोसेस जारी है। और उसकी सरबराही आपकी रिलीजियस क्लर्जी और कठमुल्लायत कर रही है, और कठमुल्लायत को आपके रियासत और हुकूमत का कोई तबका खुल के आगे से मुंह देने की पोजीशन में नहीं रहा। सारे इस बात पे खौफज़दा हैं, आपके मीडिया समेत, आपके इन जावेद चौधरी के भाषणों समेत, कि किसी ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा, क्योंकि आप खपना नहीं चाहते ना। यहाँ मुझसे भी जो बाज़ शुरफा हैं, उनका आर्गूमेंट ये होता है कि वो जी भट्टी साहब, बात ये है कि फिर उसके बाद लोगों से बहस कौन करे, यानी आप लोगों से बहस क्या, उस वक्त आप सर पे बांध रख के रोना और वैन डालने भी शुरू करेंगे जब आग आपको लगेगी। मीर शकीलुर रहमान फाड़ के जेल दे दो, सारे पिटनगे, मगर उसके साथ साथ आप परसिक्यूटेड अटेम्प्ट जो हैं परसिक्यूशन की, उसके तहत अच्छे खासे बेज़रर भी, और उन लोगों को भी जो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं और रियासत के लिए किसी रंग में भी थ्रेट नहीं है, वहाँ आप लोग कहेंगे नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलने देंगे, उसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। और रोज़ाना आपको झूठ घड़ के दिया जाए, रोज़ाना आपको आज़ सल्लम की तरफ मंसूब करके शरीयत मोहम्मदी के नफाज के नाम पर सल्लम ऐसी ऐसी जहालतों के ऊपर आपकी नस्लों को डाला जा रहा है, खुद आपको डाला जा रहा है, आप ही नहीं उसका नोटिस ले रहे, तो आपकी नस्लों की तो कोई गारंटी कोई नहीं। ये अजाब की दूसरी शक्ल है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगा। आग दी सयाद ने जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अब जब आपके घोंसलों को आग लगने का वक्त करीब आ रहा है, तो ये जो आपके मुआशरे को संभालने वाले थे वही हवा दे रहे हैं, वो रोज़ाना आपको शोरश में तरक्की दिलवा रहे हैं, और हुकूमत उनको प्लीज़ करने और उनकी पर्पज़ को सर्व करने पे एक तरह से अपने आप को वक्फ किए बैठी है। अब पब्लिक या बच जाए या बचा ले अपने आप को, और वो तीसरा कि अल्लाह ताला इन सारों को अपनी अमान में रखे। रहे नाम अल्लाह का, लेकिन ऐसे कंपनियां नहीं चलती, मुल्क कहाँ से चलेंगे? इस तरह एक घर कायम नहीं रहता, आपका मुआशरा कैसे कायम रहेगा? और इस्तेहकाम और सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और बड़े किश्त काटने पड़ते हैं। आपने क्या किया अभी तक? सवाल पर गौर करें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।